जो यही बात मनमोहन सिंह ने भी बोली थी, कांग्रेस को समझना चाहिए राहुल गांधी को खासकर। और राहुल गांधी फिर कहता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, राहुल गांधी को सीखो है पे पहले राजनीति सीखनी चाहिए, उसके बाद आके मैदान लड़े। राहुल गांधी कौन जानता है। आप चींटी को जिस दिन लिपस्टिक लगा लोगे उस दिन इनको समझा लोगे, बाकी समझा नहीं पाओगे। इनको जनता ही नहीं समझ पा रही है। अब विपक्षी ने अपील की है, बैन नहीं किया है कोई चीज़ को, ये समझना चाहिए लोगों को। उन्होंने अपील की है कि अगर हो सके तो आप इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। और जो देश राष्ट्र को अपना मानते वो करेंगे, इस चीज़ों को पालन करेंगे इसका। आज लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, किसके बदौलत भाई? 370 हटी, 35 हटी, किसके बदौलत हटी? अगर कांग्रेस सरकार ने 70 सालों से कदर राज किया है, ये चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन नहीं। क्या सच में प्रधानमंत्री चुनाव मंत्री बन करके रह गए? जैसे 5 राज्यों में चुनाव था तब मोदी जी को अपील करना चाहिए, तब ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का, देश के संसाधनों का नुकसान हो रहा था, खत्म हो रहा था, कम हो रहा था, तब मोदी जी को कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बंगाल में बन गई है, तो अब मोदी जी को गैस का याद आ रहा है, पेट्रोल का याद आ रहा है। ऐसा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है। क्या कहेंगे सर? कई दिनों से ईरान और अमेरिका यूएसए के युद्ध में और इजराइल के युद्ध में सीज फायर की बातें चल रही हैं। हर किसी को इस उम्मीद कर रहा है कि सीज फायर हो जाए, ये वैश्विक संकट टल जाए। जब सरकार को लगा कि समस्या बड़ी गंभीर हो रही है धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी अपने घर को चलाते हैं, कभी कभी ऐसी आ जाती है जैसे आप नौकरी छोड़ दिए और धीरे धीरे संकट गहराता गया घर का, तो फिर आप हाथ पांव मारना चालू करते हैं कैसे भी घर की स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए। ये देश भी एक प्रधानमंत्री के लिए घर होता है, हर किसी के लिए। हम लोगों को की जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर की है, और देश का जो नेतृत्व करने वाला कोई भी देश का हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो देश का पूरा घर उसका होता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी ने अपील की है, एकदम। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अपील अभी किया है उन्होंने चुनाव से पहले कर दिया होता, या चुनाव के समय कर दिया होता, शायद ज़्यादा पेट्रोल और गैस बचा लिए होते, क्योंकि चुनाव था इसलिए मोदी जी अपील नहीं किए। अगर मोदी जी ये कह के चुनाव को टाल देते साल भर 6 महीने के लिए, तो यही राहुल गांधी कहते हैं सरकार विफल हो गई, चुनाव नहीं करा पा रही है। समझ रहे हैं? सरकार, ये जो विपक्ष है ना, ये इस तरीके से नंगा हो चुका है पूर्ण रूप से कि इसको क्या कहना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के सच्चे नागरिक की और विपक्ष की सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी क्या है कि कोई भी संकट है, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। जो चुनाव मंत्री कह रहे हैं ना राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि सब जनता के ऊपर ही जिम्मेवारी थोप देते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी को कब समझेंगे, कब ठीक करेंगे इन सब चीज़ों? कोरोना में भी हुआ तो सब जनता करे, गैस खत्म हो तो जनता समझे, सब में जनता ही थोपा जाए। मैं इस देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को सीरियस लेते क्यों हो यार? अरे विपक्ष के नेता हैं वो। विपक्ष के नेता, ये दुर्भाग्य है देश का। अगर वो गांधी खानदान से ना होते, नेहरू इंदिरा खानदान से नहीं होते, वो विपक्ष के नेता भी बनने लायक नहीं है। केवल उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो गांधी नेहरू खानदान से है। समझ रहे हैं? राहुल गांधी को विपक्ष के नेता लेकिन नहीं, ये कहें कि राहुल गांधी विपक्ष नहीं है तो पूछेगा कौन? मोदी जी से पूछेगा कौन? अगर राहुल गांधी ना पूछे, सपा ना पूछे, तो मोदी जी से पूछेगा कौन? आप अपने मनमानी कर रहे हो। 3 रुपया बढ़ा दिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। अब जो ये आज रैपिडो जो भी चलाने वाले हैं, फूड जो डिलीवर करते हैं, लग रहा है कि सब जनता के ऊपर ही थोपा जा रहा है, जिम्मेवारी दी जा रही है। मोदी जी कब अपने ऊपर लेंगे चीजों को ठीक करने का? तो पूछ रहा है ना, वो विपक्ष भी वही पूछ रहे हैं। जनता से मोदी जी ने अपील की है, बैन नहीं किया है कोई चीज़ को, ये समझना चाहिए लोगों को। उन्होंने अपील की है कि अगर हो सके तो आप इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। और जो देश राष्ट्र को अपना मानते वो करेंगे, इस चीज़ों को पालन करेंगे इसका। जब मोदी जी ने थाली बजाने की बात कही थी, ताली बजाने की बात कही, जो देशभक्त थे उन्होंने माना, तो कोरोना संकट टला। हम ये नहीं कह रहे थाली टल गया। देश की एकजुटता दिखती इन चीज़ों से। जब देश एकजुट होता है तो हर संकट में अपन जीत सकते हैं। ऐसा वही बोल रहे थे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? कौन पूछेगा? आप हमसे, विपक्ष नहीं पूछेगा तो पूछेगा कौन? विपक्ष ने आज तक, आप बताइए ईमानदारी से, कोई भी जनता का मुद्दा वहाँ उठाया है? अरे भाई, पेट्रोल और गैस की बात कर रहे हैं तो जनता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जब पेट्रोल डीजल, अभी जैसे मान लीजिए सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही थी, तब कहते थे या सीधी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे अंबानी अडानी को, कहते थे नहीं कहते थे? कम कर रहे थे। अब 3 रुपए बढ़ा दिया
तो जनता को नुकसान होगा। हाँ, बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है। तो इनको ये पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है राहुल गांधी को। अभी बीच में उन्होंने बोल दिया मोदी जी ने कि गाड़ी डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी कम यूज करिए। कम यूज होंगी डीजल पेट्रोल, कंपनियों को कम बिकेगा। तो राहुल गांधी को इसमें भी दिक्कत है, कंपनियों को नुकसान होगा जो अडानी अंबानी उनके लोग हैं। लेकिन इनको कुछ हकीकत क्या है, इस देश का विपक्ष भटका हुआ है, सत्ता दर राज दर हारते जा रहे हैं। बोले हैं कि कुछ डीजल पेट्रोल का कम बचत कीजिए, तो आपको पैसा कम करना चाहिए, 3 रुपया बढ़ाना चाहिए। बचत कैसे होगा आप हमें बताइए। आप तो कह दिए कि पेट्रोल डीजल कम करिए और दूसरा और पैसा बढ़ा दिए, जेब ढीला कीजिए। उन्होंने कहा सोना मत खरीदो। सोना कौन खरीदेगा? 10,000 नौकरी करने वाला सोना खरीदेगा? नहीं, जो बिजनेसमैन है जिसके घर में शादी हो वो खरीदेगा ना सोना। आपने तो 3 रुपया बढ़ा दिया। अगर 10 लीटर तेल भरवा रहा हूँ, 30 रुपया अधिक हुआ कि नहीं? 3 रुपये के हिसाब से आप हमें बताइए। जो ये काम करने वाले हैं, छोटे हैं, जो 20 रुपया 30 रुपया पैकेट मार, उसको क्या बचत होगा? आप इनसे पूछिए। हमसे हम बता रहे हैं आपको, सैलरी तो बढ़ाई नहीं आपने। सोना पे मोदी जी ने अपील की, ऐसा लगने लगा है जैसे हर कोई 1-1 कुंटल खरीदने वाला हो। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मतलब सोना खरीदने से बचिए, विदेशी मुद्रा बचेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ डीजल पेट्रोल की बात है। डीजल पेट्रोल में जो उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि मतलब अगर ज़रूरत है आपको तो आप लीजिए, यूज करिए। ठीक है। और ज़रूरत नहीं है, जैसे जो लड़के गांव में होते हैं, आपने देखा होगा, पूरे दिन मोटरसाइकिल इधर उधर भागते हैं, गाड़ियों से भागते हैं, गली घुमाते हैं, तो उन पे चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। और प्रधानमंत्री ने अपनी सिक्योरिटी स्वयं कम की है, कोई ऐसा नहीं है कर दी। हर जो देश का बीजेपी के जितने लोग हैं उन्होंने सबने अपनी सिक्योरिटी आदि कर दी है, गाड़ियों काफिला कम कर दिया। चौधरी बिहार के सीमे पैदल सचिवालय पहुंच मोहन रहे हैं। यादव एयरपोर्ट गए हैं तो मेट्रो से गए हैं। ठीक है, आप पता करिए, मेट्रो से गए हैं। ये देश के विपक्ष को हम बताएं आपको सीधी सरल भाषा में, आपने कभी चींटी को लिपस्टिक लगाई है? आप चींटी को जिस दिन लिपस्टिक लगा लोगे उस दिन इनको समझा लोगे, बाकी समझा नहीं पाओगे। इनको जनता ही नहीं समझ पा रही है। अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री अब नहीं रहे मोदी जी, अब चुनाव मंत्री हो गए, कि जहां जहां चुनाव होता है वो प्रकट हो जाते हैं, चुनाव खत्म हुआ विदेश पहुंच जाते हैं। ये सबको पता है। प्रधानमंत्री जाते किसी विदेश यात्रा पे, हर देश के प्रधानमंत्री आते जाते, संबंध बनाते। जो सुनो, जितने प्रधानमंत्री हमारे देश के जाते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उतने कोई देश के प्रधानमंत्री एग्री करते हैं कि प्रधानमंत्री अब चुनाव मंत्री हो गए, जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि चुनाव होता है तो ही मंत्री हैं भाई साहब। छोटा सा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ये चले जाते हैं वहाँ पे झालमुरी खाने। आप प्रोटोकॉल उस समय कहाँ जाता है? अगर झालमुरी का दर्द आज तक निकला नहीं है और ना निकलेगा। ठीक है। इनको ये नहीं पता, ये राहुल गांधी के साथ वाले खड़े हैं, राहुल गांधी के प्रवक्ता खड़े हैं, मानते इनको ये नहीं पता कि वो झालमुरी तुमको क्या देगे। तुम्हारे तो कार्यालय भी खुलवा दिए झालमुरी ने। ठीक है। और वो दीदी गई हैं, दीदी के लिए तुम ही कहते थे कि वो चोर है, वो भ्रष्टाचार फैला के सब चीज गुंडा राज फैला दिया है। अब दीदी से दर्द होने लगा। झालमुरी का सबसे ज्यादा असर तो दीदी पे हुआ है। चुनाव मंत्री पर क्या कहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि 5 राज्यों में चुनाव था तो कोई विपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत संकट नहीं था, चुनाव खत्म संकट शुरू। मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, हमारे देश में मोदी जी चुनाव के समय क्यों नहीं बोलते गैस? मोदी जी देश के हीरो हैं। विपक्ष के कहने से या कुछ भी कहता रहे, हम कह रहे हैं राहुल गांधी हिजड़ा है, मान जाओगे? नहीं मानेगा। नहीं मानोगे ना। तो मोदी जी चुनाव मंत्री, ये भी कोई नहीं मानेगा। ये देश की जनता तय लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, फिर ऐसे रहेगा ना, क्यों नहीं? चुनाव में इसलिए एक्टिव आते हैं, तब सारे प्रोटोकॉल टूट जाते हैं। आप एक बार प्रधानमंत्री से मिलने जाओ, इनका घर यही है अकबर रोड पे। अकबर रोड पे नहीं, रायसीना हिल, जो भी हो, जो रोड वही हो, पहले वहाँ मिलने जाओ आप, और 2 सेकंड गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो। और जब चुनाव होता है भाई साहब, पैदल सारा प्रोटोकॉल तोड़कर चले जाते हैं, तब कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मोदी जी के बंगले में तो आम आदमी नहीं जा सकता है। तुम्हारे वो राहुल जी के नहीं, राहुल जी के यहाँ सिंधिया जैसे नहीं जा पाए, तब वो भाग के चले गए। मेरी क्या बात सुन, ठीक है। राहुल गांधी सिंधिया के जाए ना जाए उससे कोई मतलब अच्छा नहीं। जो झालमुरी वाला था, ये आप हमें बताइए, एसपीजी कमांडो थे या देश के रक्षा मंत्री थे कि आपने प्रोटोकॉल? टॉपिक नहीं है, पेट्रोल बचे तो गोल्ड पे बात कर रहे थे। सर बताएंगे ना, मैंने तो बात कर पेट्रोल गोल्ड में तो पहले ही बोला गया। सुनिए सर, आपका नाम क्या है? आयुष्मान शुक्ला मेरा नाम है। शुक्ला जी एक सवाल पूछ रहे हैं,
प्रधानमंत्री पर आरोप क्या लग रहा है कि अब वो चुनाव मंत्री घोषित हो गए हैं। चुनाव था 5 राज्यों में तो गैस संकट नहीं था, पेट्रोल संकट नहीं था, गोल्ड की संकट नहीं थी। चुनाव खत्म हुआ, संकट शुरू हो गया। अब क्या कहेंगे इस पर लोग कि चुनाव के लिए मोदी जी एक्टिव रहते हैं, चुनाव होता है तो सब भूल जाते हैं, चुनाव खत्म तो जनता पर थोप देते हैं कि अब बचाते रहो सब कुछ, अब कम हो गया है। देखो चुनाव के टाइम पे तो यही बोलूंगा भैया सब बिजी थे, अपने अपना काम कर रहे थे। ठीक है जी, प्रधानमंत्री भी थे, उनको पता होगा कि हमारे देश में कितना क्या बचा हुआ है, सामान क्या खत्म हो रहा है। तो भैया जैसे आप ये बताइए, एक हफ्ते का आपके घर में राशन रखा हुआ है, अभी चल रहा, अभी 4 दिन चल जाएगा अभी, ठीक है। उसके 5वें दिन हम बताएंगे भैया अपने घर वालों से कि भैया राशन खत्म हो रहा है, राशन ले आना। 2 दिन के भीतर ही बता दे कि 4 दिन चलने वाला है, देख लो तुम लोग, ये नहीं बोल पा रहे थे। तो इतना कुछ थोड़ी है हमारे देश में वो आगे कि बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी ना हमारा देश है। हमारे देश पाकिस्तान थोड़ी ना कि वो आटे तरस रहे हैं। मेरी बात, दूसरी बात सुनिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो यही बात मनमोहन सिंह ने भी बोली थी, कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी को खास कर। और राहुल गांधी फिर कहता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, राहुल गांधी को सीखो ऐप पे पहले राजनीति सीखनी चाहिए, उसके बाद आके मैदान लड़े। राहुल गांधी कौन जानता है चुनाव मंत्री बोल रहे प्रधानमंत्री को। अरे उनको बोल रहे तो वो तो बिहार इलेक्शन में और चोर गद्दी करते करते किसी मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं की, वो तीर चला रहे हैं, वो ममता के पिछवाड़े में जाके लग जाता है। दिक्कत ये यहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी को उतारने के लिए ये जितनी भी महागठबंधन पार्टियां लगी हुई हैं, विपक्ष जो है वो लगातार मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा कृत्य और कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश की लिए सोचो, देखो मोदी जी अभी गए हैं, इतना बड़ा काफिला चलता है, लेकिन 2 गारों से अब आ रहे हैं जा रहे हैं। योगी जी भी वही काम कर रहे हैं। तो चुनाव के समय ही कर लेते ये चीज, उतना बड़ा बड़ा रैली कर रहे तो उसी में तेल बचा लिए होते, गैस बचा लिए होते, पेट्रोल बच जाता जैसे भैया हमारा मंत्रालय उनको नोटिफिकेशन देगा, जैसे हमारा जो मंत्रालय जो है, जो खनिज है, वो बताएगा कि भैया अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो वो आगे बयान देंगे अपने हिसाब से। सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि जब ज्यादा कम दिक्कत थी तभी बता देते कि भैया दिक्कत है देश में। उस मंदबुद्धि बालक को भाई साहब तुम कैसी उसकी बात तुम मान रहे हो क्या? लीडर ऑफ ओपोजिशन है, मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। भैया मैं है वो कांग्रेस लीडर ऑपोजिशन ऐसे आज आए होंगे मोदी जी, उसके बाप दादा राष्ट्र पार्टी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पहले की पार्टी है ये भी तो भैया आजादी के बाद है, आजादी के पहले तो उसकी पार्टी नहीं थी। देखिए उनको ठीक से भी हिंदी बोलनी नहीं आती, बुरा मत मानना मेरे भाई, पढ़ा ठीक लिखा है। हिंदी हिंदुस्तान में था ही नहीं तो बोलेगा तो कहाँ वो से? जब हिंदुस्तान का है नहीं तो यहाँ राजनीति क्या लाड़ चाट रहे हैं यहाँ पे? सीधे पढ़े नहीं ये बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में पढ़े नहीं है। तो मतलब हिंदी उनको नहीं आएगी, यहाँ राजनीति आपका करेंगे। नाम क्या है? आपका नाम क्या? विशाल बताओ भाई। पंडित नाम है। विशाल पंडित। अब हम बताएं आपको पंडित जी। नेहरू का पंडित पहले हम पंडित जी तुमको अब स्पष्ट समझाएंगे, पहले तुमको हम अच्छे से समझाएंगे ईमानदारी से। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? वो क्या चाहती है कि मोदी जी किसी जनता का भला चाहती है, जनता का देश भर की सभी पार्टियां यही चाहती है। जनता का इतना भला किए कि 14 के बाद जनता इनको देखना नहीं चाह रही, लात मार के इतना भगा भला दी है। किया कि जब पीओके में हमारी सेना घुस गई थी तो वापस बुला लिया था, ये भला किया है देश के लिए। और सुनिए सर, सुनिए, आज लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, किसके बदौलत भाई? 370 हटी, 35 हटी, किसके बदौलत हटी? अगर कांग्रेस सरकार ने 70 सालों से कदर राज किया है, ये चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन नहीं। बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या 10 साल? ये 70 साल जो जुड़वा रहे हैं सब। भाई साहब सुनो, चलो 10 साल थी, ठीक है, 10 साल थी, ठीक है, ठीक है। अटल बिहारी 55 जुड़वा रहे हैं तुम्हारे, 70 साल अब ले देके 70 साल अभी भी 55 साल तुम्हारे और 12 साल इनके, तुम्हारे 55 साल पे भारी है। ये डंके की चोट पे पता कर लेना जाके, या चुदर घंटी देने से कुछ नहीं होने वाला है। 21वीं शताब्दी में अगर जो साथ का आदमी जापान, चीन आगे बढ़ गया, अब हम नहीं बढ़ रहे, साथ में आजाद हुए ना, 21वीं शताब्दी हो गई ना, अगर आगे ना मेरे आगे अगर हम नहीं बढ़ पाए तो लालच है आपको लाने के प्रधानमंत्री, जब हम दूसरे के कंपेयर में आप कर रहे हैं। एक मिनट, जापान को इन्होंने बताया, जापान का उदाहरण इन्होंने दिया, जापान का। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु अटैक किया था 45, सुनो, किया था। उसके बाद अमेरिका, एक बार सेव की कमी आई थी जापान में, सेव की, एप्पल की, तो जापान ने अमेरिका से सेव इंपोर्ट किया था। जापानियों ने उस सेव का बहिष्कार कर दिया था, बोला हम उस अमेरिका का सेव नहीं खाएंगे जिसने हमारे देश में तबाही मचाई थी। लेकिन इस देश में तुम्हारे जैसे आज भी लाखों गद्दार पल रहे हैं, जो आज भी उसी के सरकार के साथ खड़े हैं, जिसने हमारे देश को तबाह कर दिया, जिसने हमारे देश को इतना कलंकित किया। जो पंडित बैठा था, तुम्हारा ही तुम पंडित बता रहे हो, वो बोलता है हमारे वो बंजर जमीन थी दे दिया, बंजर जमीन थी दे दिया। भैया एक चीज बताओ, ये राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारी मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या हिंदू कोई नहीं है? इसका जवाब इनसे जरा लो। कौन सा मुसलमान? कई मंचों पे कह दिया कि हमारी पार्टी मुसलमानों की है। देखिए, मुसलमानों के हित की बात करती है, ऐसा बोला होगा।
नहीं, ये बोले हमारी पार्टी मुसलमानों की है, मैं दिखा सकता हूँ बयान।